इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे रहेंगे फार्माकोलॉजी के। तो फार्माकोलॉजी हमारे डी.फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसके टॉप 10 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ पे समझनी होंगी इनको देखने से पहले। तो इससे पहले भी हमने फार्माकोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। वो जो थे आपके बिल्कुल सिलेबस वाइज थे, जिसमें कि हमने आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कम इंपॉर्टेंट थे और जो शॉर्ट में हमारे इंपॉर्टेंट थे, सभी हमने आपको बताए थे। तो उस तरह के बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, भाई कॉलेज में एक अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो वो उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। ये नहीं कि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये भी रहेंगे। लेकिन कुछ इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि पूरे सिलेबस में से कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो रिपीट होते ही होते हैं, उनको हम याद कर लें जिससे पास होने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे ये रहेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने काफी आपके जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे उठाए हैं। और देखिए बहुत रियल केस में ऐसा होता है कि इनके अंदर से क्वेश्चन ना आए। अगर आपको यहाँ पे इनके अंदर से, जैसे हमारे टॉप 10 है, इनमें से आपको 4, 5, 6 भी अगर मिल गए तो इजीली आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। 24 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए इनको बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लिखें तो और भी अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पे सिलेबस वाइज ये रहेंगे हमारे, जैसे कि फर्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हमारे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन, और देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। आपका जो यहाँ पे फार्माकोलॉजी का एग्जाम होता है तो बार बार रिपीट ये होता ही होता है। कभी कभी इतना हो जाता है कि पूरा लॉन्ग में ना देखे, शॉर्ट में इसके अंदर से पूछ लिया जाता है। जैसे वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में पूछ लिया, आपको शॉर्ट में लिखना है, या ओनली बिल्कुल शॉर्ट में इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन लोकल एनेस्थेटिक्स। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की, उसके बाद में आप इसका क्लासिफिकेशन देंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपका जब आप देंगे तो यहाँ पे डोज इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सभी चीजें उसमें ये आ जाएंगी। तो ये हमारा हो जाता है। अब एक होता है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो इतना यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, उसकी कंपैरिजन में जो लोकल एनेस्थेटिक्स हमारा बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड में। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफाइन सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए हमारे जो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स वाला है, अगर ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो दोनों नहीं पूछेगा, ओनली पूछेगा यहाँ पे डिफाइन सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन दीजिए, शॉर्ट में इसका क्लासिफिकेशन दीजिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ रहा है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन डाल के एक एक दो दो लाइन लिख दीजिए, आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पे ये थर्ड है। कुल मिला के 10 के 10 हमारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है जो बार बार रिपीट होता है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमारी ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो हमारे जो हाई बीपी होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, वो होती है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखिए बार बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। कुल मिला के टॉप 10 को सभी को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, इनमें से आपको काफी देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है। अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, डिफाइन डायूरेटिक्स ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कुल मिला के जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसको छोड़ के सभी के अंदर आपको डेफिनेशन याद करनी है, क्लासिफिकेशन याद करना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि हमने आपको ये सिलेबस पूरा कवर कराया है उस तरह से। तो डायूरेटिक्स जो है अगर शॉर्ट में पूछता है तो ओनली इसकी डेफिनेशन पूछता है, अगर इसका क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पूछ रहा है तो पूरे लॉन्ग में आपसे ये पूछेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 5। अब चलिए 6 यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी हिस्टेमाइंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। तो ये जो हमारे यहाँ पे यूनिट है इसके अंदर हमारे 5-HT हार्मोन वगैरह और भी हमारे काफी सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसको यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। वही सब चीजें रहेंगी, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस पूछता है इसके, एडवर्स इफेक्ट। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, एंटी हिस्टेमाइंस के ओनली क्लिनिकल यूजेस आपसे पूछ ली जाएंगे जो कि आपके शॉर्ट में आएंगे। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह से उसको अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे कि इसके अंदर का कोई भी पार्ट आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो इजीली आप उसको लिख सके। ऐसा ना आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि सर ने कराई नहीं है। कभी आप इसमें रहे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो क्लिनिकल यूज, एडवर्स इफेक्ट, इस चीज को भी आप अच्छे से याद करें जिससे आपको कोई दिक्कत वहाँ पे ना आए। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं, और लाइट आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत करी, तो इसी के साथ में हमें लेक्चर ही कंप्लीट करना होगा, तो आप लाइट पे इतना फोकस ना करें, आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देखें।
देखिए हमारा जो क्वेश्चन 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन एनिसेट्स, इट्स क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लेना, कुछ हमारे ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे हमारी लास्ट वाली यूनिट है उसमें भी। तो इंडिकेशन, डोज इंडिकेशन, लेकिन जिनमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उनमें आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिखना है। तो एनएसएड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे। साथ में क्वेश्चन 8 है हमारा, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए एंटी कन्वल्सेंट जो है ये भी हमारा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन 9 है, तो इसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चन 9 में और 10 में। अब देखिए शॉर्ट हमने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे ये शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से रहेंगे, कभी कभी होता है कि लॉन्ग में इनको पूछ ले जाते हैं, वरना मोस्टली टाइम शॉर्ट में हमारे आते हैं। फर्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो हमारे जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमारे वही हैं जो डायबिटीज वगैरह में यूज किए जाते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये हमारे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको आप याद करेंगे। साथ ही में एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, ये आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में लास्ट वाली हमारी ये यूनिट थी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपको पहले से टॉपिक याद होंगे, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आई थिंक इसमें नहीं दिया है आपका, इंडिकेशन डोज इंडिकेशन है, तो उसको आप यहाँ पे याद करेंगे। ये हो गया। देखिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो दवाई जो टीबी में यूज होती है वो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर होती है। शॉर्ट नोट इसमें आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कुल मिला के जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं सभी आपको प्रिपेयर करने, तो हम कहें कि अच्छे से करने, नहीं करने उस पर आप फोकस मत करना। सारे आपको जितने यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ना है। हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स हो जाते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स हमारे हो जाते हैं। क्वेश्चन 10 में हमने इसी तरह से लिखे हुए हैं, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। एंटी थायराइड ड्रग्स, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5-HT एंटागोनिस्ट, ये कुछ हमारे ऐसे टॉपिक है जो आपके 2022 से पहले जो सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उसमें नहीं थे, लेकिन न्यू वाले में आपके ऐड किए गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में सल्फोनेमाइड्स, अब देखिए इन क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो फर्स्ट आप इनके डेफिनेशन याद करेंगे, साथ में इनका क्लासिफिकेशन आप याद करेंगे। डोज इंडिकेशन वगैरह भी आप याद कर लेंगे। शॉर्ट में आप इन सभी को लिख सकते हैं, जितने मार्क्स में उसके अकॉर्डिंग आप इनको अटेंड करना। ऐसा ना हो कि शॉर्ट में आपसे पूछ रहा है आप लॉन्ग वाला पूरा लिख दें, इस तरीके से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, उतना टाइम आपको नहीं मिलता है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग, और देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के ऊपर आपसे पूरे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इससे के साथ में हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो जितने हमने क्वेश्चन बताए आप इनको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में आप अपना बाकी का सिलेबस देखिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता है हमने आपको ये बता दिए तो बाकी वाला आप नहीं देखेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, कभी कभी ऊट पटांग पेपर बन जाता है जिसमें इंपोर्टेंट सारे हटा के टोटल अनइम्पोर्टेंट रख दिए जाते हैं। तो उसमें भी इनमें से कुछ तो देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिलेबस सारा ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेनली फोकस आपको इन पे रखना है। तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इतनी सारी मेहनत आपके लिए करते हैं हम, तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप या सभी जगह आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।